जाए, लेकिन बाद में दोनों रास्ते एक केंद्र पर मिल जाते हैं, एक में ही मिल जाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों की प्राप्ति एक, दोनों की प्राप्ति उसी एक की प्राप्ति दोनों साधनों से होती है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज यदि आपकी दृष्टि में, आपकी समझ में आप ज्ञान ही प्रधान है तो घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में भगवान ने सांख्य और ज्ञान, सांख्य और कर्म, इन दोनों का स्पष्टीकरण किया और कहा अर्जुन दोनों ही साधन योग्य हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही उत्तम हैं, लेकिन दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं। हाँ ये जरूर है, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हो सकता है कोई सांख्य पर चलने का अधिकार रखता हो सकता है कोई कर्म मार्ग का अधिकारी हो। दोनों पर अधिकार संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, एक व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता है। अंतर्मुखी व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है, सांख्य का अधिकारी होता है, बहिर्मुखी व्यक्ति कर्म का अधिकारी होता है। बहिर्मुखी भी चाहिए, अंतर्मुखी भी चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्ति नहीं होगा तो सारा कर्म का व्यवहार खत्म हो जाएगा, और अंतर्मुखी यदि नहीं होगा तो फिर वो ज्ञान से, अध्यात्म से वंचित होता चला जाएगा। ये सब भगवान ने बताया, लेकिन कर्म के मार्ग से ही आगे बढ़ना श्रेयस्कर है। भगवान ने कर्म योग बताया, लेकिन कर्म के बीच में भगवान ने कहा कर्म में खतरा है, क्योंकि कर्मों का जाल बहुत बड़ा है। कहां तक कर्मों की कोई इति नहीं है, कर्म अनंत है। सारे कर्म अंतिम में बांधने वाले बन जाते हैं, अंतिम में हथकड़ी लगाने वाले हो जाते हैं। तो कर्मों के जाल से बचने के लिए भगवान ने कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। अर्जुन जो तुम भी जो कर्म करते हो, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए, नौकरी, व्यापार, धंधा, यज्ञ, जप, तप, दान आदि जितनी भी कर्म करते हो, मेरे चरणों में समर्पित बुद्धि से कर्म करो। सारे कर्म, जो कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है वो कर्म नहीं रहता है, वो कर्म भगवान की आराधना बन जाता है। तो अपने प्यारे ज्ञानी सखा उद्धव को प्रेमी भक्त बनाने के लिए भक्ति की परम आचार्य ब्रजांगनाओं के पास ब्रजमंडल में प्रभु ने भेजा, क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां प्रेम की परम आचार्य है। गोपियां प्रेम की ध्वजा है, ध्वजा सबसे ऊपर होती है मंदिर में। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा, और उद्धव जी ने नंद बाबा का जब दर्शन किया तो उनके दर्शन से ही रोमांच कंटकित हो गए। और जब गोपियों से उनका संवाद चला तो 6 महीने तक वो वार्तालाप होती रही। और 6 महीने में उद्धव जी जो वेदांत की चादर ओढ़ के आए थे, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये वेदांत की जब उन्होंने अपनी चादर फैलाई गोपियों के सामने, तो गोपियों ने उस चादर में प्रेम के इतने डंडे जमाए कि उद्धव के चादर की गुदड़ी बना दी। और आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है, उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़ी बन गई। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई टुकटुकी प्रेम बजायो ढोल। गोपियों के प्रेम का जब ढोल बजा तो उद्धव जी के ज्ञान की टुकटुकी काउने न सुनी। और स्वयं उद्धव जी महाराज गोपियों के प्रेम का दर्शन करके इतने पुलकित हुए कि ब्रज की धूल को माथे से लगा करके प्रभु से प्रार्थना की, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्ब्रह्मज्ञान। हे प्रभु, मैंने जन्म जन्मांतर में जो भी पुण्य किए हों उन सारे पुण्यों का एक ही फल चाहूंगा कि जब भी मेरा दोबारा जन्म हो तो श्री धाम वृंदावन की भूमि में हो। वृंदावन का कीट पतंग कुछ भी बना देना, अरे कुछ भी ना बन सकूं
तो किमपि गुल्म लतौषधीनाम, ब्रज की गुल्म लता औषधि, बड़ा वृक्ष नहीं मांगा कि पीपल बन जाऊं, बरगद बन जाऊं, आम्र ना, गुल्म लतौषधीनाम, कोई छोटा सा पौधा बना देना। भाई बड़ा वृक्ष ही बनना है तो बड़ा वृक्ष बन जाओ, छोटा गुल्म लता क्यों बनना चाहते हो? बोले मेरा जो आने का उद्देश्य है वो बड़ा वृक्ष बनने से पूरा नहीं होगा। क्या उद्देश्य है? बोले वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, वृंदावन की यदि कोई छोटा गुल्म लता औषधि बन जाऊंगा, घास फूस बन जाऊंगा, तो ये गोपियां जब दौड़ दौड़ के इधर से उधर चलेंगी तो उनके चलने से जो धूल उड़ेगी वो ब्रजरज की, वो ब्रजरज उड़ उड़ करके जब इनके चरणों से जब मेरे सिर पर पड़ेगी तो मेरे भीतर भी शायद प्रेम का बीज अंकुरित हो जाए, नहीं तो इस सूखी खेती में भी शायद प्रेम का पानी पड़ जाए। इसलिए आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, गोपियों की चरण रेणु पाने के लिए गुल्मलता औषधि ब्रज में कुछ भी बना देना, क्योंकि आर्य पथम हित्वा सुदुस्त्यज, सबसे अधिक स्त्रियों के लिए कठिन होता है अपने कुल की परंपराओं की बेड़ियों से बाहर निकल पाना। पर इन गोपियों ने गोविंद के प्रेम में दुस्त्यज आर्य पथ का परित्याग करके अपने कुल की मर्यादाओं को भी तिलांजलि दे करके बिना किसी की परवाह किए भेजुर मुकुंद पदवी, गोविंद के प्रेम पथ को प्राप्त किया है। जबकि गोविंद के स्वरूप को समझना श्रुतिभिर ब्रह्मज्ञान, श्रुतियां भी जिसका अन्वेषण करती करती नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं और समझ नहीं पाती। तो श्रुतियों ने जिसको नहीं समझा उस ब्रह्म को इन ब्रज गोपियों ने इस प्रकार से वृंदावन में अपने इशारों पर नचाया है। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता जिसका ध्यान लगाते हैं उस ब्रह्म का ब्रज में क्या हाल हो गया? बोले ताहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छांच पे नाच नचावे। ग्वालिनियां कहती हैं लाला बढ़िया ठुमका मार करके नाच दिखाए दे, ताजो ताजो माखन खवाऊंगी, बढ़िया छाछ पिबाऊंगी। तो गोपियों की छाछ और मक्खन के लिए वह निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार बन करके ताता थैया करके नाचता है। ऐसा सरल सहज सुगम परमात्मा ब्रज के अतिरिक्त कहाँ उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ब्रजरज की महिमा गान करते हुए एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, ए बाबा वेदांतियों, कहाँ ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे हो इस वेदों की शाखाओं में? अरे वेदों में नहीं ढूंढेंगे तो और कहाँ ढूंढेंगे भाई? बोले वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, वेद रूपी वृक्ष में कहाँ ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे हो? यदि ब्रह्म को देखना है तो वृंदावन के वृक्ष के नीचे बंसी बजाते हुए आके देखो। क्या प्रमाण है आपकी बात का? बोले यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुति भी यही बावलोकितम पर ब्रह्म, क्योंकि श्रुतियों ने भी बहुत ढूंढा उसे, पर जब कहीं नहीं मिला तो यही अवलोकितम पर ब्रह्म, इस ब्रज भूमि में ही आकर के उस ब्रह्म का अवलोकन किया था ब्रज गोपियों ने। ब्रज गोपियां बन करके श्रुतियां ही आई थी, तब श्रुतियों को गोपियों के रूप में ब्रज में वह उपलब्ध हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वृंदावन बिहारी की दिव्य प्रेम नगरी में उद्धव जी भी प्रेम में पगे हुए 6 महीने के बाद वापस मथुरा लौटे। उबास कतचिन मासान लौट के आए तो भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा प्रवचन देने गए कि 6 महीने तक प्रवचन चलता रहा। क्या सिखाया, क्या पढ़ाया अपने गोपियों को? उद्धव जी हाथ जोड़ के बोले बात मत करो कृष्ण, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी क्रूर मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी खरी खरी भगवान को सुनाई कि भगवान गदगद होकर के उद्धव को हृदय से लगा के बोले मित्र, जिस उद्देश्य से तुम्हें भेजा था वो पूरा हो गया। अब तुम्हारी भाषा भी बदल गई, तुम्हारा व्यवहार भी बदल गए। पहले तो एकदम ज्ञानियों जैसी प्रबुद्ध भाषा बोलते थे, अब तो गोपियों की तरह, हमारे ग्वालों की तरह बड़ी प्यार भरी भाषा बोल रहे हैं आप। इसी रूप का दर्शन करने के लिए तो तुम्हें ब्रज में भेजा था, क्योंकि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, अरबरात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है ब्रज की। तो ऐसे प्यारे प्रेम में पगे उद्धव जी को भगवान ने दिव्य वृंदावन का दिव्य दृष्टि से दर्शन कराया।
प्रेम तत्व समझाया और तब उद्धव के साथ भगवान ने कुब्जा के घर में जाके उसका भी मनोरथ सिद्ध किया और एक दिन अक्रूर चाचा के आंगन को भी पावन बनाया। इसके साथ 10वां स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय पूरे हुए। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 45,000 वर्ग फुट में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों भक्त बैठकर दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। 2700 वर्ग फुट का विशाल मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रामायण, श्री पुराण रत्न प्रवचन, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री शालग्राम महाभिषेक तथा चारों वेदों का पाठ महान तपस्वी श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित इस उत्सव की भव्यता दर्शनीय है। बक्सर शहर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए सभी धर्मशाला, होटल और लॉज बुक है। यज्ञ स्थल पर भी लगभग 2000 रेवटी लगाई गई है, जिनमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। रुकने के साथ सभी के भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 30 एकड़ में पाकशाला बनाई गई है, जिसको 10 हिस्सों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भोजनालय में 1000 लोगों के एक साथ भोजन पाने की व्यवस्था की गई है। भंडार गृह खचाखच भरा है। व्यंजनों पकवानों का सभी आनंद लेंगे। यह न भूलने वाला पल है जो सदियों तक स्मरण रहेगा। जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री जीयर स्वामी जी द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान का प्रसाद सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े। सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। सभी बुराइयों को त्याग श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए स्वामी जी ने यह श्रेष्ठ अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। भोर से लेकर देर रात्रि तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री पराशर स्मृति, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस कथा, गीता कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, श्री संप्रदाय का मानव जीवन में महत्व, श्री भाष्य की कथा का मानव जीवन में महत्व, श्री वचन भूषण की कथा, श्री नारद पंचरात्र के साथ अन्य धर्माचार्यों का दिव्य उपदेश सभी प्राप्त कर रहे हैं। और रात्रि में अनेक भजन गायकों की सुमधुर लहरियों में भक्त गोते लगा रहे हैं। धन्य है वे भक्त जो इस अवसर का भरपूर लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं।